ठीक है। अभी आप हेडिंग डालो फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप का मीनिंग्स पूरा लिखो। एफ डालो सबसे पहले, फॉलो अप लिखो ऊपर हेडिंग और एफ डालो। ठीक है, अब फॉलो अप में फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग्स लिखो। फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग, एफ का मतलब। ठीक है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फॉलो अप में अब सेकंड ओ आता है, राइट ना, एफ ओ। ओ का मतलब ऑब्जर्व्स ओपन दी हिडिंग डाउट्स, मतलब उसके जो मन में डाउट्स चल रहे हैं वो। आप देखो सबसे पहले एकदम तो बंदा बोलता नहीं मैम मेरे मन में ये डाउट चल रहा है, तो जो उसके डाउट छिपे हुए हैं वो निकलवाओ। तो ओपन और जस्ट ओपन दी हिडिंग डाउट्स, जो उसके मन में, अदरवाइज वो नहीं बोल रहा मैम ये फेक फ्रॉड है या ये चीज़ है, तो आप बोल दो कि कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, कि जब मैं इस वर्क में आई थी तो मुझे कंपनी पे पहले ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने मीटिंग्स लाई तब मुझे क्लियर हुआ। राइट ना, बोले हाँ हाँ मैम ये बात तो है, मुझे भी डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे, मुझे भी लग रहा है या मेरे मम्मी पापा को भी लग रहा है ये कंपनी फेक फ्रॉड है। राइट, तो जब आपने बोला तब उसने बोला, नहीं तो बहुत से बंदा हाँ मैम ठीक है बहुत अच्छी लगी मीटिंग, ऐसे बोलने लग जाते हैं। राइट, ये चीज़ है। तीसरा लेटर होता है एल, लव यू सॉल्व प्रॉब्लम। लव यू सॉल्व प्रॉब्लम, स्पेलिंग बतानी है। LOVE लव, टू TO टू, सॉल्व SOL, यू वाली वी आएगी VE, प्रॉब्लम PROBLEMS। ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, क्योंकि अदरवाइज किसी बंदे को इंटरेस्ट जब आता है आपसे बात करने में, जब आप उसकी प्रॉब्लम सुनते हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो। राइट ना, देखो पहली बात तो सॉल्व करनी ही करनी है, अगर नहीं करे कम से कम कोशिश तो करो, कुछ सॉल्व वो करेगा कुछ आप करोगे। राइट, थर्ड ऑप्शन होता है एल, फिर से आता है FOLL आता है ना फॉलोअप में, तो एल लॉक फॉरवर्ड टू सेकंड अपॉइंटमेंट टू, लॉक फॉरवर्ड टू सेकंड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। स्पेलिंग बतानी है। LOOK लॉक, फॉरवर्ड FORWARD, टू SETTING सेकंड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, APPINTMENT। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो गया। फिर आता है ओ, ऑफर, ओ का मतलब ऑफर योर फुल सपोर्ट। ऑफर योर फुल सपोर्ट, आप उसे ऑफर करो फुल सपोर्ट कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, आप यहाँ पे काम करोगे, आपको ग्रो कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, स्पेलिंग बता नहीं, OFFER ऑफर, योर YOUR योर, FULL फुल सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है W। राइट, W में लिखो वेट फॉर द राइट टाइम। वेट फॉर द राइट टाइम मतलब कभी ना कभी राइट टाइम आता है, ये सोचते ना, तो वेट के लिखो WAIT, वेट, फॉर FOR दी THE दी, राइट RIGHT राइट, टाइम TIME, राइट टाइम का वेट करो, उसे समझाओ। अगर जैसे बाई चांस वो बिजी है, आप अपनी लगाए जा रही, नहीं, उसका राइट टाइम का वेट करो, उसे समझाओ। राइट ना, ताकि आप उसके भी टाइम की वैल्यू कर सको और वो आपकी टाइम की वैल्यू कर सके। फिर आता है अप में, है ना, फॉलो की होगी FOLLOW, फॉलो हो गया। अप में यू डालो फटाफट, ये रो करके लिखना, नहीं तो सारा घिचड़ पिचड़ कर लो। यू में अनप्लग टू अर्जेंसी, अनप्लग टू अर्जेंसी, UN स्पेलिंग लिखो UNPLUG, अनप्लग THED, अर्जेंसी URGENCY। अर्जेंसी क्रिएट करो किसी भी चीज़ को। अभी जैसे आपको कोई चीज़ लेने जाना है
और अदरवाइज बाई चांस आप ये सोचो कि चलो अभी नहीं, 1 घंटा वेट करते या मार्केट घूम के आते तब लेते हैं, है ना, तो क्या आपको लगेगा चलो ये हमारी नीड की चीज़ नहीं है, छोड़ दो। तो अर्जेंसी क्रिएट करो ताकि उसे कम से कम पता चले कि हाँ भाई ये ऑफ़र अब तक है, आगे चला जाएगा, या मतलब हमारी इस काम की नीड है या नहीं है, राइट। अगर कोई बंदा डील डालता है ना, डील डालता रहता है, तो वो फिर आगे नहीं जाता क्योंकि उसे उसकी नीड ख़त्म हो जाती है, राइट ना। हो गया अनप्लग टू अर्जेंसी। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। पी, फॉलो में पी आता है लास्ट, पी का मतलब डालो, पुश दी पैसन। पुश दी पैसन मतलब उसका जो पैसन, जैसे किसी का ड्रीम है मैम मुझे डॉक्टर बनना था या टीचर बनना था, या मैम मुझे ये करना है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मैम मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो जो उसके ड्रीम्स हैं, मैम मुझे स्कूटी लेनी, गाड़ी लेनी, तो उसके जो ड्रीम्स हैं आपको पता होंगे तभी तो आप पुश करोगे ना कि आप वो काम कैसे कर सकते हो। अब कोई हाउस वाइफ तो बननी आती नहीं है कि हाँ उसका लास्ट उससे स्टार्टिंग से ड्रीम हो कि भाई मुझे तो हाउस वाइफ बनना है, ऐसा कोई था नहीं था, लेकिन हम हाउस वाइफ बन के रह गए, राइट ना। तो कोई भी, हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो ड्रीम्स ना हो। लेकिन हाँ जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, वैसे ड्रीम्स ख़त्म होते जाते हैं। क्यों, हमें अपने पता लगने लग जाता है कि भाई हम किस काम तक कहाँ तक कर सकते हैं, या हमारी मतलब पॉकेट हमें कितनी अलाउ करती है, तो हमारे ड्रीम्स छोटे होते जाते हैं। जैसे छोटे पे बच्चे बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ना। कोई ये बोलता है नहीं मुझे तो झाड़ू वाला बनना है, नहीं मुझे ये करना है। सबके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, लेकिन धीरे 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 बच्चों से पूछते जाओ, नहीं मैम मुझे मम्मा ये बनना, नहीं मम्मा मुझे ये बनना, यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब तक आ जाते हैं। क्योंकि जब तक 12th या BBSC आते तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई मेरी बस की नहीं है, या मैं इतने तक नहीं जा सकता, इतनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, या इतना टाइम नहीं, वो भी चीज़। तो क्या हो जाएगा, पुश दी पैसन, उसके पैसन के लिए पुश करो। क्लियर हुआ यहाँ तक में? कुछ है जो चीज़ रह गया है अगर नहीं, चलो ठीक है। अब आप क्या आ जाता है फॉलोअप में, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक में क्लियर। अभी सबसे बढ़िया तो इसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला था रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप का फर्स्ट पॉइंट में रिलेशन बिल्डिंग का ऑप्शन रहता है। आप अगर अकड़ में बात करो, दूसरे बंदे को तुमसे ज़्यादा अकड़ है, राइट ना, तो रिलेशन बिल्डिंग पे सबसे पहले फोकस करो। उसके बारे में अब देखो 2-3 चीज़ें जान लो। फॉलोअप में सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट ना, कि वो क्या करना चाहता है या क्या कर रहा है। उसके पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके पेरेंट्स मतलब मम्मा हाउस वाइफ है, क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या कोई भी काम करते हैं, राइट ना। तो उसके अगर बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तभी आप उसे पुश भी कर सकते हो, रिलेशन बिल्डिंग भी कर सकते हो। उसका ड्रीम्स पता होगा तो आप उसी पे बात कर सकते हो। नहीं तो आप 1-2 मिनट में बात करोगे, बात खत्म हो जाएगी, कोई बात ही नहीं होगी। क्या बोलोगे, वो डर की वजह से बोल नहीं रहा और आप उससे कुछ बात ही नहीं करते, तो 1-2 मिनट से ज़्यादा कॉल नहीं चलेगी, राइट। अगर वो कम बोल रहा है तो आप ज़्यादा बोलो, तो क्या रहेगा, उसे बोलने का मौका मिलेगा। भाई आपने बोला बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चीज़ पूछा तो वो जवाब तो देगा ना। ये सारी चीज़ें बहुत से होते बहुत ज़्यादा बोलने वाले, तो फिर आप उसकी सुनो। ऐसे समझो पर्सन ना एक जो नहीं होते कि घड़े की तरह है, भरे घड़े की तरह है, तो उसे क्या एक कंकड़ मारने की या फिर उसे पुश करने की ज़रूरत रहती है। जैसे अगर उसमें घड़े में कंकड़ मारो, फूट जाएगा ना, पानी का भरा हुआ हो। तो वैसे आजकल का पर्सन है, बहुत भरा हुआ है, उसे कोई सुनने वाला नहीं है, राइट ना। तो वो सुनने वाले आप बनो, उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसे सल्यूशन दो, राइट ना। ये सारी चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात, अब जैसे आपने जो फर्स्ट मीटिंग से दी है, फॉलोअप में सबसे बड़ी बात है, एक तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट मीटिंग के फॉलोअप में आपको समरी बतानी है। समरी का मतलब होता है कि जो मीटिंग में बताया गया है, जो सर ने मैम ने बताया, उसकी समरी बतानी है, उसे पूरा रिपीट करना है। अब क्या पूरी जो 37 या 40 मिनट की वीडियो, वो तो पूरा क्लियर नहीं कर सकते, राइट ना, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देनी, कंपनी प्रोफाइल बता देनी है, राइट ना। अब जैसे हम आप हैं, कुलबीर सर अंजना मैम की मीटिंग से देते हैं ना, कुलबीर सर मनप्रीत मैम की मीटिंग से देते हैं, राइट ना, ऐसा ही है ना। अगर आप मनप्रीत मैम की मीटिंग से दे रहे हो, मैंने पहले ही आपको फॉलोअप का पूरा मतलब बता दिया। अब जैसे आपने कॉल की है ना, कि अभी कोई भी है पर्सन, जैसे अभी ऐसे समझो ऋतु, ठीक है ना, अब मेरा पर्सन ऋतु है, तो मुझे ऋतु को अगर मैं मॉर्निंग में कॉल करी हूँ, पहले तो उसे मॉर्निंग विश करनी है, हेलो गुड मॉर्निंग ऋतु जी, और क्या हाल चाल, बढ़िया, चाय कॉफ़ी हो गई,
ठीक है, इतना नॉर्मल सी बात होगी। इसके बाद आप पूछना है कि रितु जी जो मैंने आपको मीटिंग सेंड की थी वो आपने कंप्लीट की? हाँ मैम कंप्लीट की। कितनी फुल कंप्लीट की है या स्क्रिप्ट कर करके कंप्लीट किया? नहीं मैम मैंने फुल कंप्लीट की। अच्छा डियर, इसमें आपको सबसे अच्छा सबसे बेस्ट क्या लगा? कोई भी 1-2 पॉइंट बता सकते हो, जो भी आप 1-2 पॉइंट बता सकते हो। अब कोई बताता है मैम यहाँ पे घर पे बैठ के वर्क करना ये अच्छा है, कोई बोलता है मैम यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, कोई बोलता है मैम अर्निंग अच्छी लगी, राइट, कोई बोलता है मैम प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। तो जो वो पर्सन बोलता है आपको उसी में हाँ करना है। जैसा अभी किसी ने बोला मैम यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी, तो हाँ रितु जी जैसे जब मैं इस वर्क में आई थी तो मुझे सबसे बेस्ट लगा था यहाँ पे कम टाइम में कम एज में इतनी अच्छी अर्निंग पर्सन कर रही है, राइट। अगर कोई बोलता मैम ये वर्क फ्रॉम होम है मुझे घर पे रह के वर्क करना है, हाँ जी रितु जी जब मैं इस वर्क में आई थी, देखो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने भी यही सोचा था यार हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा कि हम घर पे बैठ के अगर वर्क करेंगे तो भाई हम अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट ना। तो हो गया ना दोनों टॉपिक। प्रोडक्ट्स, हाँ जी रितु जी जब मैं इस वर्क में आई तो मुझे भी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स लगे थे यार। हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो केमिकल्स के यूज करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है। अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो भाई देखो हम एक तो आजकल सबसे ज़्यादा बीमारियाँ चल रही उससे बचेंगे। हमारे छोटे बेबीज़ वगैरह होते हैं वो आए दिन कहीं कुछ मैम पेट में पेन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उससे तो बचेंगे ना। आजकल शुगर कैंसर सबसे ज़्यादा फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? वो केमिकल के प्रोडक्ट्स की वजह से। हो गए ना तीनों टॉपिक क्लियर। अब वो नहीं, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं बोल रहा मैम बस बढ़िया लगी, तो आपने ये चीज़ बोली तो बोलेगा हाँ मैम मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी थी, ठीक है ना। ये चीज़ हो। अब जैसा हम आ जाते हैं अपनी मीटिंग्स पे कि हेलो, जैसा आपने मीटिंग सेंड कर दी, उसने मीटिंग कंप्लीट करने के बाद हेलो रितु जी आपने ये जो मीटिंग कंप्लीट की थी कुलबीर सर की और मनप्रीत मैम की, राइट। देखो मैम की बात करें, मैम आज से 8 साल पहले आई थी मिनिस में, जब आई थी तभी एक स्टूडेंट थी और आज यहाँ पे सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है, ठीक है। जैसे देखो एक मिलीनियर होता है एक मल्टी मिलीनियर होता है। देखो मिलीनियर उसको बोलते हैं जिसकी साल की हम 10 लाख तक रहती हो, और मल्टी मिलीनियर उसको बोलते हैं जिसकी साल की हम 23 से 24 लाख रुपये रहती हो। सारो मैम यहाँ पे मल्टी मिलीनियर है, ठीक है। देखो हमारी कंपनी का नाम फॉरेन प्रोडक्ट्स है जो कि यूएसए की कंपनी है, ठीक है। कंपनी हेल्थ और वेलनेस में डील करती है। कंपनी को 47 ईयर्स कंप्लीट हो गई। कंपनी 171 कंट्रीज़ में चल रही है। देखो डियर, जो कोई कंपनी फेक फ्रॉड होती तो 171 कंट्रीज़ में नहीं चल रही होती, कोई कंपनी फेक फ्रॉड होती तो 47 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेती, राइट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो डियर ये फेक फ्रॉड नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम होता है टीम मेकिंग का। आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा आपका पे आउट आएगा। कैसे? जैसे एक पर्सन 8 घंटे काम करता है तो उसकी सैलरी 8 घंटे के हिसाब से रहती है, राइट। अगर उसकी टीम में 5 पर्सन 8-8 घंटे काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 40 आवर। तो हमारा पे आउट 40 आवर के हिसाब से आएगा, ओके डियर। जैसे अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जॉब बिजनेस, आपको कुछ ना कुछ तो बताएगी ना भाई, मैं जॉब करते मेरे हस्बैंड, ओके डियर। जैसे देखो वो एक्टिव इनकम करते हैं, वो जब तक एक्टिव रहेंगे, चाहे वो 1 साल काम करें चाहे वो 10 साल काम करें, जब तक काम करेंगे तब तक उनकी इनकम आएगी, तो वो सारी एक्टिव इनकम हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे पैसिव इनकम में वर्क करते हैं। पैसिव इनकम उसे बोलते हैं जो मैं बिना काम करे हुए पैसे मिलते हो। कैसे? अगर मैं वर्क करूँ या ना करूँ, मेरी टीम तो काम कर रही है तो मुझे टीम से पैसे आता है, ठीक है। अभी डियर सबसे बढ़िया था, देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से वर्क समझना है, उसके लिए आपको P3 की नॉलेज लेनी होगी, प्रोडक्ट प्रोफाइल मार्केटिंग प्लान, ठीक है। फर्स्ट P हो जाती है प्रोफाइल, आपको पता होना चाहिए कंपनी कितनी कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, क्या वर्क है, कैसे वर्क करना रहेगा, ठीक है। सेकेंड P हो जाती है आपका प्रोडक्ट्स, आपको पता होना चाहिए हमारी कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट है, राइट। जब डियर आपको पता होंगे तभी आप किसी को बता सकते हो, ठीक है। थर्ड P हो जाता है मार्केटिंग प्लान, आपको पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स, उसमें मार्केटिंग प्लान में अगर हम एक प्रोडक्ट्स की एडवाइस देते हैं और हमारी एडवाइस पर अगर एक प्रोडक्ट सेल होता है तो हमें कितनी कमीशन आएगी, किस लेवल पे हम कितनी कमीशन कर सकते हैं, ठीक है ना डियर। देखो रितु जी मैं वर्क स्टार्ट कराने के लिए आपका अभी करा दूँ, आपको नहीं लगता कि आपको इन तीनों चीज़ों की P3 की नॉलेज लेने की नीड है? बोलेगी हाँ मैम नीड तो है, ठीक है डियर। तो उसके लिए आपको ना जूम ऐप इंस्टॉल करना होगा। जो हमारी लाइव मीटिंग्स रहती है वो जूम ऐप पे होती हैं 4 PM एंड 7 PM पे। तो आप इस टाइम पे फ्री रहते हो डियर, आपको अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालना होगा। 1 आवर तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो डियर। हाँ अगर बाई चांस जैसे कहीं बिजी हो जाते हो, कुछ प्रॉब्लम रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे पहले बता सकते हो डियर। अब देखो वैसे भी तो पूरे दिन मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो बस उसके लिए आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना रहेगा। आप सीखोगी समझोगी तभी वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। बोले कि हाँ मैम, ठीक है। तो आप उसे एक मीटिंग सेंड कर दो, जूम ऐप की वीडियो सेंड कर दो, वो जूम ऐप इंस्टॉल कर ले ताकि आप उसका जूम ऐप पे लाइव 4 बजे और 7 बजे की मीटिंग से लगवा सको। क्लियर हुआ है यहाँ तक में? कुछ कन्फ्यूजन है? अगर नहीं है तो बताओ आगे, ठीक है। आप सबसे बड़े को बहुत से बोलते हैं मैम यहाँ पे हमें करना क्या होगा, राइट। तो आप उसे बोल सकते हो बिजनेस को प्रमोट और शेयर करने का वर्क रहेगा।
मैम यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने होंगे, बोलो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग्स वगैरह है, मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये पहले बता सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत से बोलते मैम जैसे कि, एक सेकंड,